की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सेकंड ऑफ हीरोज फार्मूला। आज हम हीरोज फार्मूला में पढ़ने वाले हैं कुछ कंबाइंड फिगर्स के एरिया निकालना। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालना हीरोज फार्मूला से। आज उन ट्राइंगल का नहीं निकालेंगे, कंबाइंड फिगर्स का निकालेंगे, जिस फिगर्स में ट्राइंगल बन रहा होगा, जैसे ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, इफ ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम, एक फील्ड जो है ट्रेपेजियम के शेप में है, जिसकी पैरेलल साइड है 25 और 10 है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 14 और 13 है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो एक फील्ड जो है ट्रेपेजियम के शेप में है, तो ट्रेपेजियम के शेप में है तो मतलब ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी पैरेलल साइड है कितनी है, हमने मान लिया पैरेलल साइड्स कितनी है 10 और 25। तो सपोज ये साइड हमने कितनी ले ली 10, ये कितनी है 10, और नॉन पैरेलल साइड्स कितनी है, ये वाली कितनी है 25, और नॉन पैरेलल साइड्स में एक कितनी है हमारी 14, और एक कितनी है 13। ये हमारे पास दी गई है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमें करना क्या है, ध्यान समझिए। इसका एरिया निकालना है, तो अगर हाइट पता चल जाए तो इसका एरिया इजीली निकाला जा सकता है। तो इसका हम नाम लिख देंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो हमें क्या पता करना है, हाइट। तो हाइट पता करने के लिए देखिए, सी से ए डी के पैरेलल लाइन खींचेंगे, सी से ए डी के पैरेलल लाइन खींचेंगे, सी से ए डी के पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो ये हमारी ए डी के पैरेलल लाइन आ गई, और इसको नाम दे देंगे सी। तो देखिए ध्यान से, ए ई हमारा ये वाली लाइन इसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे ड्रा सी ई पैरेलल टू ए डी सच दैट सी ई इक्वल टू ए डी, सी इक्वल टू ए डी हो जाए। तो देखिए ये इसके पैरेलल और इक्वल हो गई, तो मतलब हमारा ए ई सी डी एक क्या हो गया पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये 10 है, तो ये भी 10 हो गया। बात क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, टोटल ए बी 25 है, जिसमें से ए ई हमारी 10 है, तो बी ई कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 25 माइनस 10, इसको हम 15 लिख सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी हो गई 15, और सीई कितना है 14, सीई कितना है 14। तो अब देखिए ध्यान से, इतना क्लियर हो गया, ये 15, ये 14, ये 13। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बीसीई, बीसीई, बीसी में हमने मान लिया ए इज इक्वल टू 14 है, बी की वैल्यू 13 है, और सी की वैल्यू कितनी है 15। तो एस इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको ऐड करते हैं, 5 3 8 और 4 12 की 2, 5 3 8 4 12 की 2 कैरी 1, 3 और 1 4, 42 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन 21। एस हमारा कितना आ गया 21। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई। अब बीसीई का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हीरोन फार्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एस की वैल्यू कितनी है 21, यहाँ से 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15। तो जो डेल्टा निकलेगा एरिया हमारा अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 14 7, इंटू 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 15 6। तो ये हमारा आया। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए, हम 21 ऐसे लिख रहने दे, 7 ऐसे रहने दे, 8 ऐसे ही रहने दे, 6 को लिख दे 2 इंटू 3,
तो अब देखिए क्या आएगा, 7 3 जा 21 और 21 एक 21 बाहर निकल आएगा, 8 2 जा 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो क्या आ गया 84 मीटर स्क्वायर। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने मान लिया कि इसकी हाइट ये है h, हाइट कितनी है h, तो हाइट वाले फार्मूले से भी तो निकाला जा सकता है ना, तो एरिया हम ये भी तो लिख सकते हैं, लिखेंगे एरिया कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे, 1/2 इंटू बेस BE इंटू हाइट h, तो 1/2 इंटू BE की वैल्यू कितनी है 15 इंटू h की वैल्यू h है बराबर 84, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 2 से इसको डिवाइड कर दे तो 84 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2, तो h की वैल्यू आ गई 84 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2, 4 2 जा 8 की 8 कैरी हुआ 1, 8 2 जा 16 और 117 178 बाई 15, ये हमारा आ गया एरिया। क्लियर हो गया, ये एरिया हमारा किसका आया है 168 आएगा। ये हमारा आ गया है हाइट, कितनी आ गई हाइट। अब देखिए ये हाइट पता चल गई, अब हम पैरेललोग्राम के एरिया निकाल सकते हैं, क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो अब लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम AECD, AECD का एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो 1/2 नहीं होगा, बेस हो जाएगा 10, चाहो तो लिख दो बेस AE इंटू हाइट h, तो ए की वैल्यू कितनी 10 इंटू 168 डिवाइडेड बाई 15 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 10 हाइट की वैल्यू। अब देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 56 इंटू 2, तो 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11 112 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पैरेललोग्राम के एरिया आ गया, ट्राइंगल के एरिया आ गया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल टू 84 एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया पैरेललोग्राम 112, तो कितना आ जाएगा 426 819 196 मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 196 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर 5 12 14 and 15 meters respectively and the angles containing first two sides is right angle, find its area। कह रहे क्वाड्रिलेटरल है जिसकी साइडें ऑर्डर से ली गई हैं, क्रम से ली गई हैं, वो साइड है 5 12 14 और 15, और कह रहा है इसकी शुरुआत की जो दो साइडें हैं मतलब 5 और जो 12 हैं वो आपस में राइट एंगल बना रही हैं। तो हमने मान लिया ये 5 वाली साइड हो गई, ये 12 वाली साइड हो गई, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल बना रही है, तो ये हो गई 5, ये हो गई 12। फिर इसके बाद एक साइड है 14, एक साइड है 15, तो हमने मान लिया ये साइड हो गई 14 और ये क्या हो गई 15। ये इस तरीके से हमने मान लिया एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है। इसने एक हिंट ये दे रखी है कि ये जो हमारी दो साइडें हैं वो राइट एंगल बना रही हैं, तो ठीक है, इसे मान लिया A, इसे मान लिया B, इसे मान लिया C, इसे मान लिया D। हमें ABCD का एरिया निकालना है, तो ABCD का एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हम BD डायगोनल खींच लेंगे। क्या खींचेंगे? BD डायगोनल। तो अब देखिए इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल, इन राइट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ABD राइट एंगल ट्राइंगल ABD देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ABD में देखिए BD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो BD स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, तो BD बराबर 13।
तो BD हमारा कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया 13। तो BD की वैल्यू आ गई। तो अब देखिए, अब हम ट्रायंगल BCD का एरिया निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे एरिया ट्रायंगल BCD। तो पहले तो हम ABD का एरिया निकाल दें। तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ABD। तो देखिए ABD का एरिया तो 1/2 इंटू बेस 12 इंटू हाइट 5 से निकल आएगा, क्योंकि 90 डिग्री है और 90 डिग्री वाली हाइट होती है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का एरिया तो निकल आया। अब अगर हम BCD का एरिया निकाल लें और इसके साथ ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD लेट, हमने ट्रायंगल BCD में मान लिया A कितना है 13, B कितना है 14, C कितना है 15। तो हमारा S कितना होगा A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा हो गया कितना 42 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन 21। ये क्वेश्चन वही हो गया जो पहले था, उसी के सारे डायमेंशंस हो गई। तो एरिया हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट S की वैल्यू कितनी है 21, 21 माइनस A की वैल्यू 13, 21 माइनस 14 and 21 minus 15. So delta is equals to 21 into 21 में 13 जाएगा, कितना आएगा 8, 21 में 14 जाएगा 7, 21 में 15 जाएगा 6। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई देखिए 21 ऐसे रहने देते हैं, 6 को लिख लेते हैं 3 इंटू 2 और ये 7 और ये 8। तो क्या निकलेगा देखते हैं। देखिए 7 3 जा 21 और 21, तो एक तो 21 बाहर आ गया, 7 3 जा 21 और 21, एक 21 आ गया, 8 2 जा 16, 16 का होता है 4। तो एरिया क्या आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ट्राइंगल BCD इक्वल टू कितना आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लिखेंगे एरिया क्वाड्रिलेटरल कौन सा है ABCD, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या हो जाएगा 30 प्लस 84। तो क्या हो गया 8 3 11 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। किसका ये एरिया है एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 120 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स साइड इज 13, फाइंड द डायगोनल्स। हमसे कह रहा है एक रोम्बस है जिसका एरिया क्या है, रोम्बस का जो एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है 120 स्क्वायर सेंटीमीटर और साइड दी गई है, साइड ऑफ रोम्बस की जो साइड है वो है 13। इसके डायगोनल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं डायगोनल्स। तो देखिए हमने मान लिया कि ये हमारा रोम्बस बना हुआ है, ये क्या है रोम्बस, ठीक है। इसकी साइड ABCD। अब देखिए इसकी साइड रोम्बस है तो चारों इक्वल होंगी 13, और हमने मान लिया इसका डायगोनल BD और AC है और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगे, ये बात तो क्लियर है। तो हमें BD और AD की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइड ऑफ रोम्बस 13 है, तो देखिए ध्यान से हमने मान लिया लेट BD इक्वल टू 2y एंड AC इक्वल टू 2x। हम 2x और 2y क्यों ले रहे हैं, ताकि हम अपॉन करें मतलब हाफ करें तो हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। ध्यान से देखिए, तो अगर BD दूसरा डायगोनल BD 2y है तो ये हमारा OB कितना हो जाएगा y। अब इसके बाद बात करें अगर AC पूरा कितना है 2x, तो ये कितना हो जाएगा x, इसलिए हमने इसे 2y और 2x माना है।
तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो OA इज इक्वल टू एक्स एंड OB इज इक्वल टू वाई। OA इक्वल टू एक्स एंड OB इज इक्वल टू OA इक्वल टू एक्स एंड OB इज इक्वल टू वाई। तो हो जाएगा इन ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB में बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई PGT, ट्राइंगल AOB में बाई PGT, बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा क्या, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो OA की वैल्यू तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं 169। इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। अब देखिए एरिया 120 दिया गया है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 हो जाएगा AC इंटू D2 हो जाएगा BD। तो देखिए 1/2 इंटू AC की वैल्यू कितनी है 2x इंटू BD की वैल्यू कितनी है 2y इज इक्वल टू, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, एरिया कितना गिवन है 120। देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो xy इज इक्वल हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2 60। xy इज इक्वल टू क्या हो गया 60 हो गया। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा हो गया xy इक्वल टू 60, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, xy पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। तो y की वैल्यू क्या हो गई 60/x, तो ये y की वैल्यू आ गई, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में y का मान रखने पर जब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है 60/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 60 की स्क्वायर हो जाएगा 3600/x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 3600 इक्वल टू 169x स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ, x की पावर 4 माइनस 169x स्क्वायर प्लस 3600। अच्छा एक बात देखिए, यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो हम देख रहे हैं कि बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हम छोटा करें। तो देखिए छोटा कैसे होगा, इस क्वेश्चन का मैं छोटा तरीका बताता हूँ। आप करना चाहें तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगा, लेकिन इसका छोटा तरीका मैं बताता हूँ। आप देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये निकालिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 प्लस 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 6 2 8 289। तो x प्लस वाई हो जाएगा 17। इक्वेशन नंबर हमारी हो गई सेकेंड। इससे बहुत आसान हो जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169 माइनस 2xy का मतलब क्या हो गया 120। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई 7। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिला है 17, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला है 7, ये कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू कितनी मिल गई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब x प्लस वाई कितना है 17, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 17 माइनस x मतलब 17 माइनस 12, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो हमें डायगोनल्स निकालना था, तो फर्स्ट डायगोनल
पहला डायगोनल हमारा क्या है AC, और AC की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x का मतलब 24। सेकेंड डायगोनल हमारा क्या है BD, तो BD की वैल्यू हमारी कितनी है BD की वैल्यू है 2y का मतलब क्या हो गया 2 5 जा 10, ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट डायगोनल 24, सेकंड डायगोनल 10, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 50%। एक रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ 50% बढ़ाई जाती है एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 50%, चौड़ाई 50% कम कर दी जाती है। कह रहा है जो नया फील्ड बनेगा उसका एरिया में क्या चेंजमेंट आएगा, तो हमने मान लिया ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये क्या है रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये हमने मान लिया रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, इसकी लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, लंबाई x है चौड़ाई y है। तो देखिए इस केस में एरिया कितना आएगा, पहले लिखेंगे लेट लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y, एरिया कितना आ जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब xy, तो एरिया हमारा हो जाएगा xy। अब देखिए ये हमारा एरिया हो गया A = xy। अब देखिए कह रहा है कि इफ द एरिया लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ इंक्रीज करी जा रही है, तो x प्लस 50% ऑफ x, और किसी का 50% मतलब उसका आधा, 50% मतलब क्या होता है आधा, तो x प्लस x/2, तो एलसीएम लेंगे तो 3x/2 हो गई। न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगी y, ब्रेथ है y। अब ब्रेथ जो है 50% कम करी जा रहे, तो y में 50% कम कर दो, तो 50% ऑफ y, तो y माइनस 50 इंटू y/100, तो y में हम y/100 माइनस करेंगे तो हम लिख सकते हैं y माइनस y/2, तो क्या आ गया 2y माइनस y, तो ओवरऑल आ गया y/2। तो देखिए नई जो लंबाई है वो 3x/2 आ गई है, नई चौड़ाई जो है y/2 आ गई है। तो न्यू एरिया निकालते हैं, a डैश वो a था, ये a डैश मान लेते हैं। न्यू एरिया क्या होगा लंबाई 3x/2 इंटू चौड़ाई y/2, तो ओवरऑल क्या हुआ 3xy/4, क्या हो गया 3xy/4। तो देखिए एरिया पहले xy था, अब 3xy/4 हो गया है, मतलब पहले ज्यादा था अब कम हो गया है। तो लिखेंगे चेंज इन एरिया, तो पहले वाले एरिया में बाद वाला घटा देंगे, तो xy पहले था 3xy/4 बाद में हो गया है, तो एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4, तो 4xy माइनस 3xy, 4xy माइनस 3xy, तो 4xy में तो हमारा आ जाएगा xy/4, ये कम हुआ है, यहाँ लिख देंगे डिक्रीज, क्या हुआ है डिक्रीज, क्योंकि पहले हमारा xy था अब हमारा हो गया 3xy/4, तो 3/4 फ्रैक्शन 1 से कम होता है, तो मतलब ये एरिया कम हो गया, तो एरिया हमारा डिक्रीज हुआ है। तो हमसे पूछा था व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया, तो अगर क्वेश्चन परसेंट में दिया था तो आंसर भी परसेंट में आना चाहिए, वैसे तो हम कह सकते हैं कि 1/4 एरिया कम हो गया है, 1/4 मतलब क्या हो 1/4 एरिया कम हो गया है। लेकिन निकालेंगे परसेंट चेंज, तो परसेंट चेंज देखिए क्या हो गया चेंज्ड वैल्यू चेंज्ड एरिया अपॉन इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया मतलब होता है पहले का एरिया, और इंटू 100, तो कितना चेंज हुआ है xy/4, प्रारंभिक एरिया इनिशियल कितना था xy और इंटू 100, तो xy से xy कैंसिल हो गया, 100/4, तो क्या हो गया 25%,
तो 25%। तो एरिया विल डिक्रीज बाय 25%। हमारा 25% एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई डाउट है? तो हमें ये क्वेश्चन कैसे किया, लंबाई चौड़ाई x और y मान लिया, इसके बाद एक को इंक्रीज कर दिया, दूसरे को डिक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल फिर हमने चेक कर लिया कि क्या चेंजमेंट आएगा। और देखिए दोस्तों, इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। 50% बढ़ रहा है, 50% कम हो रहा है, तो ध्यान रखिए कभी भी कोई भी चीज जितनी बढ़ रही है उतनी ही घट रही हो, तो हम +5, जैसे 50 बढ़ा तो +50, 50 कम हुआ -50 अपॉन 100 कर लेते हैं। तो देखिए 0 0 0 कट गया, प्लस माइनस -25, क्या हुआ -25, मतलब क्या हुआ 25% डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है 25% डिक्रीज हुआ है।